नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हैं। हम बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की डायरियाँ भर रहे हैं, जिसमें सत्रीय कार्य की डायरी है, उसका पेपर 9 कला शिक्षा वह डायरी भरेंगे। ये हमारी डायरी है। इसका पेपर 9 निकालते हैं। ये है कला शिक्षा। इसमें 3 प्रश्न दे रखे हैं। कला की भूमिका, क्षेत्र, महत्व को बताइए। राजस्थान की लोक कलाओं को स्पष्ट कीजिए। स्थापत्य कला का इतिहास बताइए। ये 3 प्रश्न में से कोई से भी 2 प्रश्न करने हैं। चलो, कला शिक्षा। कला की भूमिका, पहला प्रश्न है कला की भूमिका, क्षेत्र और महत्व। कला शब्द का अर्थ। कला संस्कृत भाषा का शब्द है जो कल धातु से बना है, जिसका अर्थ सुंदर, कोमल या सुख देने वाला है। रविंद्रनाथ टैगोर के अनुसार कला में मनुष्य ब्रह्मा वस्तु का ही नहीं बल्कि स्वयं की अनुभूति की अभिव्यक्त करता है। P.R. गोयल के अनुसार क्या है परिभाषा? कला कल्पना और भावनाओं का सौंदर्यपूर्ण सुख प्रदायक सर्जन है। मैथिली शरण गुप्त के अनुसार अभिव्यक्ति की कुशल शक्ति ही तो कला है। अंग्रेजी में कला को आर्ट नाम से जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के आर्ट्स शब्द से हुई है, जिसका अर्थ शिल्प अथवा निपुणता विशेष है। स्वर्णकारी, बढ़ईगिरी आदि। यूँ तो कला की कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, पर कुछ कलाविज्ञों ने कला को परिभाषित करने का प्रयास किया है। कला व भाषा। मनुष्य ने आनंद और ज्ञान की प्राप्ति के लिए जितने उपायों को विकास किया है, उनमें भाषा का विशेष स्थान है। भाषा का उद्देश्य विचारों का संप्रेषण व भाव को अभिव्यक्त करना है। विभिन्न भाषाओं के शब्द और शब्दावलियाँ अलग अलग प्राकृतिक और मानव निर्मित आकारों के आधार पर बने हैं। कई शब्द मनुष्य द्वारा उच्चारित विभिन्न स्वरों के आधार पर भी बने हैं। अतः कला में शामिल किए गए कई अभिप्राय सौंदर्य उत्पत्ति के लिए आदर्श आकार के रूप में स्थापित हो गए हैं। कला व गणित। विभिन्न वस्तुओं के बीच के संबंधों को समझना गणित की बुनियादी बात है। गणित में गिनती, माप और आकार प्रमुख है। आकार और रूप वाला भाग बच्चों को असम आकारों को पहचानने और तलाशने का अवसर देता है। त्रिआयामी या द्विआयामी आकृतियाँ बनाने से बच्चे क्षेत्र, स्थान, लंबाई, ऊंचाई का अनुभव प्राप्त करते हैं। इसी तरह से आकारों के अनुपात समितियों को ध्यान में रखकर इच्छित प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। इसका आरंभ विभिन्नता और तुलनात्मक दृष्टिकोण को विकसित किया जा सकता है। कला और भूगोल का क्या संबंध है? जैसा कि नाम से स्पष्ट है, भूगोल भौगोलिक ज्ञान, प्राकृतिक अवयवों और स्रोत की जानकारी से परिपूर्ण है। प्रकृति के विभिन्न रूपाकार अपनी अपनी प्रवृत्ति गुण के अनुसार अलग अलग आकार में नजर आते हैं और देखने वाले के मन मस्तिष्क में वैसे ही भाव उत्पन्न करते हैं। यथा पर्वत कठोरता, स्थिरता, दृढ़ता का प्रतीक है। जल गतिशीलता, चंचलता, अस्थिरता के गुण का प्रतीक है। इसी भांति चंद्रमा सुंदर, शीतल और शांत माना जाता है। कला व पर्यावरण भूगोल से जुड़ा विषय है। पर्यावरण परि प्लस आवरण, अर्थात हम जहाँ रहते हैं उसके चारों ओर का वातावरण। इसके मूल तत्वों में है धरती, पानी, हवा, स्थान, आग, प्रकाश, गर्मी आदि। इसमें मानव निर्मित क्षेत्र भी शामिल हैं। उसी भांति मनुष्य के क्रियाकलाप व आचरण भी स्वतः ही सम्मिलित हो जाते हैं। हमारे चारों ओर का यह वातावरण अपनी संवेदनाओं को प्रभावित करता है। हम अपनी इंद्रियों के द्वारा पर्यावरण का अनुभव कर सकते हैं। कला शिक्षण का उद्देश्य। कला शिक्षा
कला शिक्षण महत्वपूर्ण है। कला शिक्षा के माध्यम से बच्चों के व्यक्तित्व विकास और चरित्र निर्माण, सामाजिक बोध और सौंदर्य बोध का विकास करना है। कला शिक्षण का उद्देश्य बच्चों में सौंदर्य के प्रति संवेदनशीलता जागृत करना तथा मौलिक अभिव्यक्ति का विकास करना है। कला के मूल सिद्धांत संवेदना, अवलोकन, कल्पना, मुक्त अभिव्यक्ति, सृजनात्मकता, सौंदर्य बोध, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। कला का जीवन में महत्व। जीवन सुखद और आनंद से व्यतीत करना है तो प्रत्येक व्यक्ति को कला विज्ञ होना ही चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। अर्थात साहित्य संगीत कला विहीन मनुष्य बिना पूंछ और सिंह के पशु के समान है। कला मनुष्य का जीवन है। कला काम करने की वह शैली है जिसमें हमें सुख या आनंद मिलता है। कला केवल कष्टों से ही छुटकारा नहीं दिलाती बल्कि शक्ति भी देती है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान की लोक कलाओं का विवरण। लोक कला जनसाधारण की सहज अभिव्यक्ति का एक स्वरूप है। आम जन द्वारा किसी ताम झाम व प्रदर्शन से जब अपनी स्वाभाविक कलाकारी को चित्र, संगीत, नृत्य आदि के रूप में पेश किया जाता है तो वह लोक कला कहलाती है। इसका उद्देश्य समाज के रीति रिवाजों पर आधारित होता है। राजस्थान की प्रमुख लोक कलाएँ कौन कौन सी हैं? जैसे साँझी, अवसर दशहरे के पूर्व श्राद्ध पक्ष में 15 दिन तक किया जाता है। साँझी का अन्य नाम क्या क्या है? साँझी हैं, संजुली हैं, सांजुली, सिंजी, साँझ के हंजी, हाजिया। उपलक्ष्य साँझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर घर की कामना के लिए कन्याएं पूजन करती हैं। साँझी के अंतिम दिन महिलाओं द्वारा तंबूड़ा व्रत किया जाता है। केले की साँझी के लिए श्रीनाथ मंदिर प्रसिद्ध है। जल साँझी एक ऐसी कला है जिसमें पानी पर चित्र उकेरे जाते हैं। यह कला करीब 350 वर्ष पुरानी है। यह कला भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। मांडना, मांगलिक अवसरों पर घर की देहरी, दीवारों, चौखट, आंगन, चबूतरा, चौक, घड़ा रखने का स्थान, पूजन स्थल आदि पर विभिन्न रंगों के माध्यम से उकारी गई कलात्मक आकृतियाँ मांडले कहलाती हैं। मांडलों में त्रिकोण, चतुष्कोण, षटकोण, वृत्त आदि आकृतियाँ बनाई जाती हैं। ये एक मांडना है। इस तरह से कोई भी आकृतियाँ इसमें बनाई जा सकते हैं। विवाह के अवसर पर बनाए गए मांडने कौन कौन से हैं? गणेश जी के, लक्ष्मी जी के पैर, स्वास्तिक, मोर मोरनी, गमले, कलियाँ, बंधनवार। बच्चे के जन्म पर कौन से मांडने बनाए जाते हैं? गलीचा, फूल, स्वास्तिक। रक्षाबंधन पर श्रवण कुमार के चित्र बनाए जाते हैं। गणगौर पर गुणों का जोड़, बेवर, लहरिया। ये हैं मांडने। राजस्थान की लोक कला फड़। फड़ की बात करें, फड़ कला के प्रमुख चित्रकार हैं श्री लाल जोशी। जो भीलवाड़ा के हैं वह हैं श्री लाल जोशी। फड़ कला के प्रमुख चित्रकार हैं। राजस्थान में देवी देवताओं की गाथाओं का कपड़े पर बने चित्रों के माध्यम से फड़ चित्रण किया जाता है, जिसे राजस्थानी भाषा में फड़ कहा जाता है। फड़ चित्रांकन का प्रधान केंद्र शाहपुरा भीलवाड़ा है। बाबूजी की फड़ की बात कर रहे हैं तो फड़ के वाचन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र रावण हत्ता। बाबूजी की फड़ सबसे लोकप्रिय फड़ है। नायक और आयड़ी जाति के भोपे भोपियों द्वारा फड़ का वाचन रात्रि के समय किया जाता है। ऊंट के बीमार होने पर भी इस फड़ का वाचन किया जाता है। देवनारायण की फड़। प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है? जंतर।
देवनारायण जी की फड़ राजस्थान में सबसे लंबी लोक गाथा एवं सबसे अधिक चित्रांकन वाली फड़ है। यह फड़ राज्य की सबसे प्राचीन चित्रकला है। रामदेव जी की फड़ वाद्य यंत्र रावण हत्ता। रामदेव जी की फड़ का वाचन कामड़ जाति के बोपा बोपी द्वारा किया जाता है। सर्वप्रथम चित्रांकन झोतमल चितेरे। रामलला और कृष्णदला की फड़ वाद्य यंत्र बिना वाद्य यंत्र के वाचन किया जाता है। यह फड़ हाड़ौती क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है। वाचन भाट जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। बेसासुर की फड़ इस फड़ का वाचन नहीं होता, केवल दर्शन किए जाते हैं। कौन सी फड़ का वाचन नहीं होता? बेसासुर की फड़। अमिताभ की फड़ चित्रांकन भोपा रामलाल और भोपी पतासी। रामलाल पतासी वाला ने 2005 में किया। भोपा का कौन है? रामलाल। भोपी कौन है? पतासी। 2005 में किया। इन्होंने अमिताभ बच्चन को एक डॉक्यूमेंट्री में लोक देवता के रूप में प्रदर्शित किया है। अमिताभ की फड़ हो गई। पाने की बात करें तो राजस्थान में विभिन्न उत्सवों और त्योहारों पर देवी देवताओं के कागज पर बने चित्र प्रतिष्ठापित किए जाते हैं। कावड़ कलाकार मांगीलाल मिस्त्री। कावड़ के कलाकार कौन है? मांगीलाल मिस्त्री। कावड़ बनाना चित्तौड़गढ़ जिले के बस्सी गांव के खेराड़ियों का पुश्तैनी व्यवसाय है। कावड़ एक मंदिर नुमा काष्ठ कलाकृतिक है जिसमें कई द्वार बने होते हैं। कावड़ कला रंग से रंग हो जाती है, फिर उसके ऊपर काले रंग से पौराणिक कथाओं का चित्रांकन किया जाता है। इस पीडीएफ कहाँ मिलेगी? इसकी टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर पीडीएफ मिलेगी आपको। टेलीग्राम चैनल का नाम है मिशन टीचर क्लासेज। इस पीडीएफ के पासवर्ड आपको मिलेंगे। कहाँ है इस पीडीएफ के पासवर्ड? है कला KLA कला 000 3 बार 0 कला 000 ये इसके पासवर्ड हैं। अगला है कठपुतली। कठपुतली द्वारा किसी व्यक्ति विशेष के पात्र को धागों की सहायता से काष्ठ से बने ढांचे में प्रस्तुत किया जाता है। कठपुतली का निर्माण उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जयपुर में किया जाता है। कठपुतली नाटक का मंचन नट अथवा भाट जाति द्वारा किया जाता है। बेवाण यह लकड़ी के निर्मित सिंहासन होता है जिस पर ठाकुर जी की मूर्ति को श्रृंगारित करके बैठाया जाता है। जलझोलने एकादशी के दिन नहलाया जाता है। बेवाण का निर्माण बस्सी चित्तौड़गढ़ में होता है। तोरण की बात करें तो विवाह के अवसर पर वर द्वारा वधू के घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर जो लकड़ी की कलात्मक आकृति लटकाई जाती है उसे तोरण कहते हैं। इस तरह से हमारा ये कला शिक्षा वाला डायरी है ये हमारी पूरी होती है। ये कौन सा पेपर है? ये 9th पेपर है, 9वां पेपर कला शिक्षा वाला है। ये हमारा पूरा होता है। तो ठीक है।